इंग्लिश कोच का पहला लेसन है अ गर्ल विथ अ बास्केट। विलियम सी डगलस द्वारा रचित है। विलियम सी डगलस अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, जो कि अबाउट द ऑथर में लिखा हुआ है। ए गर्ल विथ अ बास्केट जो है वह भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन के समय का, जो शरणार्थी भारत में आए थे पाकिस्तान से धार्मिक उन्माद के कारण या धार्मिक कट्टरता के कारण वहां से छोड़कर भारत चले आए थे। उन्हीं में से एक प्रसंग है जो विलियम सी डगलस एक अमेरिकी ने व्यक्त किया है, जिसका नाम है अ गर्ल विथ अ बास्केट, मतलब एक टोकरी वाली लड़की। टोकरी वाली लड़की भी एक शरणार्थी की पुत्री ही रहती है, जो टोकरी बेचती है और वह लेखक से टोकरी के लेने का अनुरोध करती है। लेखक उस समय तक बहुत सारी टोकरियों को और पंखों को ले चुका होता है। वह उसकी टोकरी लेने में असमर्थ था, लेकिन उसने कृतज्ञता पूर्वक कुछ रुपए उसके टोकरी में डालना चाहा। उसने कुछ रुपए भी, लगभग 50 सेंट बताया गया कि रहे होंगे, उसने उसकी टोकरी में डाल दिया। लेकिन वह बालिका इतनी स्वाभिमानी थी कि उसने पैसे को वापस कर दिया और कहा कि जब तक आप मेरा सामान नहीं लेंगे मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। तो इसी के बारे में विलियम सी डगलस द्वारा रचित किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में लिखा गया है। विलियम सी डगलस ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। विलियम सी डगलस जो थे वे संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश थे। विजिटेड इंडिया इन 1950। 1950 में इंडिया की यात्रा पर आए। ड्यूरिंग हिज विजिट, अपनी यात्रा के दौरान ही हैपेंड टू ट्रैवल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत। उन्होंने नई दिल्ली से रानीखेत तक का भ्रमण किया। अब रानीखेत एक जगह थी जिसके बारे में आगे चैप्टर में डिस्कस किया गया, अ हिल स्टेशन इन द हिमालयाज। तो यहाँ पर कहा गया कि रानीखेत जो था वह हिमालय के एक पहाड़ी स्टेशन था। ही वॉज रियलिस्ट एंड सपोर्टर ऑफ लेबर। वे श्रमशीलों के समर्थक और रियलिस्ट थे, मतलब वास्तव में समर्थक थे। ही आल्सो लव्ड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। उन्हें आत्मसम्मान तथा आत्मविश्वास से भी बहुत अधिक प्रेम था। ही वॉज फैस्टिनेटेड एंड चार्म्ड विद द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया। भारत की प्राकृतिक सुंदरता से वे आकर्षित थे और मंत्रमुग्ध थे। अ गर्ल विथ अ बास्केट इज वन ऑफ हिज फेमस एसे। टोकरी वाली लड़की उनका एक क्या है, फेमस एसे है, प्रसिद्ध उपन्यास है। तो अबाउट द ऑथर आप लोग जानोगे, आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अबाउट द लेसन क्या है, इसको देख लीजिए थोड़ा सा। अ गर्ल विथ अ बास्केट हैज बीन रिटन बाय विलियम सी डगलस द्वारा रचित एक टोकरी वाली लड़की है। हु कम टू इंडिया, जो इंडिया में आए, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ कंट्री इन 1950। 1950 में भारत के विभाजन के पश्चात या देश के विभाजन के पश्चात। एट दैट टाइम, उस समय इंडिया वाज फुल ऑफ रिफ्यूजी। इंडिया शरणार्थियों से भरा हुआ था। हुआ ड्राइवन अवे बाय द कम्युनल फैनाटिसिज्म ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के धार्मिक उन्माद के चलते ड्राइवन अवे मतलब खदेड़ दिए गए थे। ही हैड अ यूनिक एक्सपीरियंस एट वन ऑफ द रेलवे स्टेशन। उनके पास एक रेलवे स्टेशन पर घटी हुई घटना का अद्वितीय अनुभव था। मैनी रिफ्यूजी चिल्ड्रन वेयर सेलिंग स्मॉल आर्टिकल लाइक बास्केट एंड पेंस। मैनी रिफ्यूजी मतलब होता है शरणार्थी, रिफ्यूजी मतलब होता है शरणार्थी। बहुत सारे शरणार्थियों के जो बच्चे थे वे छोटे छोटे सामान बेचते थे, जैसे टोकरियों को बेचते थे, पेंस मतलब पंखों को बेचते थे। ही वॉज इम्प्रेस्ड विथ अ लिटिल गर्ल ऑफ 9 ईयर्स। वे एक 9 वर्ष की छोटी बालिका से बहुत ही प्रभावित हुए। दिस रिकलेक्शन ऑफ हिज वैल्यूएबल एक्सपीरियंस। तो यह जो उपन्यास है उनके वैल्यूएबल एक्सपीरियंस मतलब बहुमूल्य अनुभवों का रिकलेक्शन है, समूह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है, बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत आसान है, कुछ है ये नहीं। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली, मैं नई दिल्ली को छोड़ चुका था। लेफ्ट मतलब होता है छोड़ना। फार द हिमालयाज मतलब हिमालय से, मतलब लेखक वाले हिमालय था और वह हिमालय से न्यू दिल्ली जाने के लिए, न्यू दिल्ली से हिमालय जाने के लिए दिल्ली को छोड़ चुका था और हिमालय जा रहा था। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन, लेखक कह रहा मैं बरेली तक ट्रेन से गया, एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और उसके बाद कार के द्वारा रानीखेत गया। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, जो एक पुराने ब्रिटिश आर्मी मतलब अंग्रेजों की सेना का पहाड़ी स्टेशन था। लोकेटेड एट ऑन अ 6000 फुट रीज अपोजिट 120 मील स्टेज ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय, बर्फ से आच्छादित हिमालय के समांतर फैली हुई 120 मील चौड़ी के विपरीत, रिज मतलब होता है विस्तृत स्थान, जो 6000 फीट ऊंचाई पर था। वह स्टेशन उसी पर स्थित था। द ट्रेन वॉज स्लो, ट्रेन इतनी स्लो थी, एंड इट स्टॉपेड एट ऑल द वे स्टेशन, की यह सभी स्टेशनों पर